हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में आज हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। सचमुच में परमेश्वर ने आज रात में संभाल कर रखा, सुरक्षित किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की नए सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज नया जीवन और नया सामर्थ, नया ताकत परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज दिन भर में प्रभु जी जिस काम के लिए प्रभु जी हम लोग करेंगे प्रभु जी, उस काम में प्रभु तू सहायता और मदद करे। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन पाते हैं प्रभु जी, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक घटी कमी को प्रभु जी आज का दिन से प्रभु जी पूरा होने पाए, खुल नहीं पाए। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आज से जो इस जगह में उपस्थित पाए जाते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों से प्रभु जी आशीष देते हैं। तेरे नाम से प्रभु जी नाम व नाम पुकारते हैं पिता परमेश्वर, तेरे छिदा हुआ हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी और हर एक परिवार में आशीष दीजिए। पर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए वचन पर जाएंगे। आज हम लोग वचन सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पाद संख्या 2 वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पाद संख्या 2 वचन इस प्रकार से कहता है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक परमेश्वर का जो प्रभु यीशु के द्वारा से परमेश्वर जो अपना योजना को पूरा करता है। प्रभु यीशु के द्वारा से प्रभु के जमाने में, जब प्रभु यीशु का जमाने का समय था, एक समय ऐसा था कि इस संसार में प्रभु यीशु ने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से अपना काम को पूरा करना चाहा, और जो परमेश्वर ने चाहा वही हुआ, जो प्रभु यीशु के द्वारा से इस संसार में काम किया। तो उसी बीच में प्रभु यीशु के द्वारा से एक ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि एक योजना प्रभु यीशु ने पूरा किया, और वह योजना है रोगी को चंगा किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज भी इन वचन जो हमारे बीच में काम करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि और देखो एक खोड़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। जब तक आप प्रभु यीशु को अपने हृदय से अच्छी रीति से नहीं ग्रहण करोगे तो तब तक आप प्रभु के काम को नहीं पहचानोगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग पाए जाते हैं कि एक व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित था, जो भी बीमारी है उसके जीवन में, उस बीमारी से उसने बहुत बीमारी होने के कारण से वह बहुत उसका जीवन उतुल पुतुल हो चुका था। तो उस बीच में प्रभु यीशु ने उसका काम, जो भी बीमारी था वह चंगा किया। हो सकता है उस जो बीमार आदमी सोचता था कि इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाए, कौन हमें छुटकारा देगा।
कहीं ना कहीं तो उसका सलूशन होगा जो इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। ये चीज़ उसका मन में कई दिन से चल रहा होगा, लेकिन एक दिन उसका जो किसी के थ्रू से प्रभु का नाम उसको सुनाई दिया, उस व्यक्ति को सुनाई दिया, और वह सोचता होगा कि प्रभु कैसा होगा, परमेश्वर का पुत्र कौन होगा और वह क्या करता होगा। लेकिन जब प्रभु के सामने उपस्थिति हुआ तो उसने देखा तो नॉर्मली रूप से प्रभु था। और जब प्रभु यीशु के सामने उस व्यक्ति चले जाते हैं और उसने दिल से परमेश्वर का पुत्र को अपने हृदय के अंदर ग्रहण किया और उसने कहा प्रभु से, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे इस बीमारी से शुद्ध कर सकता है। तो उसने प्रभु ने उसको देखा कि वह व्यक्ति टूट चुका है, बिखर चुका है और प्रभु उस पर दया करता है। तो दया करके प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और उस व्यक्ति उस बीमारी से तुरंत शुद्ध हो गया है। सचमुच में यह वचन आज भी हमारे बीच में काम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन वचन के द्वारा से आज प्रभु का नाम से बहुत लोग शुद्ध पाए जाते हैं, बीमारी चंगा हो जाता है, बहुत सारे विपत्ति उनका जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज से आप भी प्रभु का नाम से आशीषित होंगे। हालेलुया। आज का दिन में परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साय।